Hello everyone, welcome back to our channel. So today's our topic is a difference between business and entrepreneurship. So let's start. So first we understand what is business. So जब हम अपने old ideas पे work करें जो already market में available है या फिर कोई अपना ऐसा फैमिली बिजनेस हम आगे प्रोग्रेस करना चाहें, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। मतलब कि कोई एक चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि हमें अपनी एक नई कार लॉन्च करनी है तो काफी सारी कार्स की अच्छी अच्छी कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में। सो वो हमारा एक बिजनेस है। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा नया आइडिया सोच के लाए जिसमें हम अपनी मार्केट को क्रिएट कर रहे हैं, हमारी ही मार्केट मेन होगी, तब हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंसकार्ट स्टार्ट बाय पीयूष बंसल। अब पीयूष बंसल शार्क टैंक का हिस्सा है तो उनके बारे में तो हमें पता ही है। तो उन्होंने जब लेंसकार्ट स्टार्ट किया था तो इस तरह का कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। लेंसकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे आप अपने जो चश्मे हैं उनको टेस्ट करा सकते थे ऑनलाइन, विच इज एब्सोल्युटली न्यू इन द मार्केट। उसके बाद बहुत सी और एप्स बनी, लेकिन स्टार्टिंग में पीयूष बंसल ने वो स्टार्ट किया था। सो दैट कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। Let's understand the market and market condition of both business and entrepreneur. So market condition क्या होती है एक बिजनेसमैन की, वुमेन की? So वो होती है कि वो किसी एक ओल्ड मार्केट आइडिया को ही उठाते हैं, उस पर वर्क करते हैं और उसे आगे तक लेके जाते हैं। That's called market condition of a businessman or a businesswoman. अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। तो वो एक बिल्कुल एक अलग ही नया आइडिया बनाते हैं, उसके वो खुद लीडर बनते हैं और उस चीज की मार्केट को भी क्रिएट करते हैं। और उनका जो वेंचर होता है वो स्टार्टअप होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसने एक बिल्कुल ही नया आइडिया वो लेकर आया। दैट्स कॉल्ड अ मार्केट एंड मार्केट कंडीशन ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। अब अगर हम रिस्क की बात करें, तो एक बिजनेस में बहुत ही कम रिस्क होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। क्यों? उसका रीजन क्या है कि एक ऑलरेडी अवेलेबल है वो चीज मार्केट में। अब आप कोई भी चीज ले लो, वो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, तो हमें उस चीज को अडॉप्ट करने में या उसके ऊपर रिसर्च करने में बहुत सी आसानी होगी। हम उस चीज के बारे में बहुत सी रिसर्च कर सकते हैं, बाकी लोगों के आइडियाज को कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके आइडियाज को बिल्कुल कॉपी कर लिया जाए, लेकिन जब हमारे पास कोई एग्जांपल होता है किसी के आइडिया का, या किसी ने किस तरीके से उस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो बहुत इजी हो जाता है, एक एग्जांपल हमारे लिए हो जाता है। लेकिन अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसके लिए रिस्क ऑब्वियसली हाई होगा, क्योंकि वो एक नई मार्केट बना रहा है, अपना एक नया आइडिया लेकर आ रहा है। सो उसके लिए रिस्क डेफिनेटली हाई होगा, क्योंकि उसके पास ना कोई एग्जाम्पल है, ना कोई ऐसा एक मार्केट में चीज अवेलेबल है जिससे वो उस चीज को अडॉप्ट कर सके और अपनी जो एक मार्केट वैल्यू है उसको बढ़ा सके। तो रिस्क हमेशा एंटरप्रेन्योर के लिए ज्यादा होता है और बिजनेसमैन या वुमेन के लिए कम होता है। अब अगर हम कंपटीशन देखें तो ऑब्वियसली एक बिजनेस में कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि आप एक ऑलरेडी ऐसी चीज के ऊपर वर्क कर रहे हो जो मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें मार्केट में उस चीज के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होंगे, बहुत लोग उस चीज के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना कोई एक डिजिटल कैमरा लॉन्च करना चाह रहे हैं, सो डिजिटल कैमरास बहुत है मार्केट में और बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज भी है उनकी। सो हमें कुछ ना कुछ ऐसा हटके अपने प्रोडक्ट के लिए करना होगा, उसकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करनी होगी कि लोग उन सारे कैमरास को एक तरफ रख के हमारा खरीदे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंपटीशन बहुत हाई है। हमें एक नया फीचर उसमें ऐसा इंस्टॉल करना होगा या इंट्रोड्यूस करवाना होगा लोगों को, जिससे वो अट्रैक्ट हो हमारे कैमरे की तरफ। दैट्स अ स्ट्रेटजी एक बिजनेस को रन करने की। एंड अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसमें कंपटीशन ऑब्वियसली लो रहता है, क्योंकि लो भी नहीं रहता लेकिन कंपटीशन रहता ही नहीं। अगर आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल ही नया है, उसके ऊपर कोई मार्केट में अभी कोई इंट्रोड्यूस करा ही नहीं है किसी ने वो चीज, सो एक एंटरप्रेन्योर के लिए वो चीज बहुत ही इजी हो जाती है। अपना एक खुद का वैल्यू बनाना, अपनी खुद की मार्केट प्राइस को हाई कराना और लोगों का ट्रस्ट जीतना।
सो अगर हम अब एक बिजनेसमैन की बात करें तो उसका जो एक फोकस रहता है वो हमेशा प्रॉफिट पे रहता है, रिवेन्यू पे रहता है कि मुझे कहीं से प्रॉफिट हो जाए, किसी भी तरह का अगर कहीं प्रॉफिट होता दिखता है तो बिजनेसमैन वहीं पे अपनी डील्स को या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को फाइनल करता है। लेकिन अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसका सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उसका हमेशा फोकस रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों पर। और इसकी एक रीजन ये है क्योंकि उसका जो एक मार्केट वैल्यू है बिल्कुल ही नहीं है। वो अपनी मार्केट को क्रिएट कर रहा है, उसमें अपने एक नए आइडिया को इंट्रोड्यूस करा रहा है। वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना उसका एक मेन मोटिव होगा। इसलिए उसे कुछ ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस कराना होगा जो थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, थोड़ी प्रॉफिटेबल हो लोगों के लिए। जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल देखा था पीयूष बंसल का, उन्होंने लेंसकार्ट को इंट्रोड्यूस कराया था। लेंसकार्ट एक पहला ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जहां पे लोग अपने चश्मे को टेस्ट करा सकते हैं, बकायदा उन्हें बनवा भी सकते हैं। इससे पहला ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था। अब हम दूसरा एग्जांपल देखें अनुपम मित्तल का, जिन्होंने शादी.com को इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद काफी मैट्रिमोनियल साइट्स बनी, लेकिन शादी.com पहली ऐसी साइट थी। अब ये एक तरीका होता है एंटरप्रेन्योर का जिससे वो अपने मार्केट वैल्यू को और ज्यादा इनहेंस कर सके और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब अगर हम कंक्लूजन भी निकालें कि क्या ज्यादा टफ है या क्या ज्यादा इजी है, तो मेनली लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा टफ है और एक एंटरप्रेन्योर बनना ज्यादा टफ है। और कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही भी है, क्योंकि आप एक नया ही बिल्कुल नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हो, आपको अपनी मार्केट भी खुद ही बनानी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी टफ है, लेकिन अगर आप एक बिजनेस को भी देखें तो वो भी कोई बहुत इजी चीज नहीं है, क्योंकि उसमें आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। अब हम ऐसी कोई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या फिर ऐसा कोई अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लोगों को जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमारे पास एक प्रेशर होगा कि हमें उसमें एक ऐसा फीचर या एक ऐसा इम्पैक्ट डालना होगा जो बाकी उस तरह के प्रोडक्ट्स में ना हो, लोग उनको डिच करके हमारा प्रोडक्ट बाय करें। सो एक बिजनेसमैन के लिए भी बहुत ज्यादा ये टफ सिचुएशन होती है। अब हम अगर एक एग्जांपल लें टाटा सॉल्ट का, तो सॉल्ट बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन लोग आज भी टाटा सॉल्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि द ग्रेट रतन टाटा सन ने अपने एक टाटा सॉल्ट की मार्केटिंग और उसकी वैल्यू इतनी हाई की है कि आज भी लोगों का बिलीव जो है टाटा सॉल्ट पे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योरशिप भी इजी नहीं है, आपका जो रिस्क है उसमें ज्यादा हाई है, आप बिल्कुल ही नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हो। सो दोनों अपनी अपनी जगह काफी टफ है, लेकिन हार्डवर्क के साथ सब इजी। एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो and you understand the point between business and the entrepreneurship. Thanks for watching.